दोस्तों, रोज़ की तरह अन्य लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में संतों के संबंध में जो परिचर्चा हमने की थी, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा सत्संग के आशीर्वचन से अपने जीवन को सत्संग के सानिध्य से मानव चेतना, मानव कल्याण, मानव उत्थान और लोक परमार्थ के कार्यों को जिस प्रकार से संपादित किया, तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कवा बिनु सुलभ न सो, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन थी। यानी सत्संग के बिना जब तक हम अपने जीवन में सही सत्संग का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमको ज्ञान और बुद्धि से जो विवेक की वृद्धि होती है, विवेक हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है, तो उसकी प्राप्ति हम करने में समर्थवान नहीं। तो बिना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप और उनके अंतर्यामी होने के भावों से जिस प्रकार तुलसीदास जी ने भावना स्रोत के रूप में मानव जीवन के कल्याण के लिए उनके जीवन को चरितार्थ करके मानव चेतना का जागरण किया है, तो संत सरल चित्त जगत हित, तब कहा है कि संत सरल चित्त जगत हित। संतों का जो चरित्र होता है वह सरल हृदय और जगत के लिए परम हितकारी है, और उनसे ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, और मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दो। तो संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, और ऐसे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मेरा नमन है, मैं वंदना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से मैं आराध्य के रूप में जिस प्रकार तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो ऐसे भावों से दोस्तों वाल्मीकि जी और नारद, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामचरितमानस की सबसे पहली रचना संस्कृत भाषा में की थी, और नारद जी इहलोक और परलोक चारों लोगों की बातें जानते थे, और अगस्त्य ऋषि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को ज्ञान से संचारित किया, और मार्गदर्शन के लिए अपार ज्ञान से उनके जीवन चरित्र को मानवता के मानव रूप में जब वो अवतरित हुए थे, उनके पूरे जीवन को महान पुरुष बनाने का, नायक बनाने का, एक सच्चा आदर्शता का मानक बनाने के लिए अपने भावों से परिमार्जित किया। इसीलिए जब चित्रकूट में भगवान राम होते हैं तो अगस्त्य जी आते हैं, और भगवान राम जी उनका साधुवाद करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ऋषि मुनि और ऐसे ज्ञानी लोगों के सानिध्य में सुखों जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश
उनके पूरे रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन के लिए समर्थित थे, तो जीवन का वृत्तांत अपने अपने मुखों से वह भगवान राम के जीवन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। जल में रहने वाली और जमीन में चलने वाली, थलचर, नभचर और जलचर, तीनों प्रकार के आसमान में यानी विचरने वाले जो जंतु हैं, नाना प्रकार के जड़ और चेतन, जितने भी जीव इस जगत में हैं, उनके जीवन चक्र को चलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, उनमें से जिस समय जहाँ कहीं भी जिस पर किसी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से, मान से, मर्यादा से, सद्गति से, विभूति और ऐश्वर्य से भलाई पाई गई, और जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। तो वेदों में और शास्त्रों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। सत्संग का सानिध्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तभी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम गवा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत जो होती है वह आनंद और मंगलों की बेला के समान है। और सत्संग हमारे जीवन में सिद्धियों की 8 सिद्धि 9 नित्य के दाता। जब तक हमको सत्संग का सानिध्य नहीं होगा, हमारे विचारों में भावुकता नहीं होगी, हमारे विचारों में दयालुता नहीं होगी, कृपालुता नहीं होगी, तो हम वास्तविक फलों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो सब साधन सब साधन तो फूल है, यानी सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है। श्री रामचंद्र की कृपा के बिना सत्संग सहज ही नहीं मिलता है। जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा होगी, वही सत्संग की साधना में उस मार्ग को प्राप्त करने में समर्थवान हो सकता है। जब गरुड़ जी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अनेक प्रकार के संदेश थे, संशय थे, भ्रम थे, तो वह नारद जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, और सभी ने उनको काकभूषण जी के लंबे समय से सत्संग करने के लिए, तब शंकर जी ने उनको प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप गरुड़ जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का सृजन हुआ। और काकभूषण जी वह पूछते हैं कि आपने कौवे का स्वरूप क्यों प्राप्त किया? इस सबसे नीच पक्षी जो कौवा माना जाता है, जिसको चंडाल की संज्ञा भी दी गई है, और जिसको छूने से लोग अपवित्रता महसूस करते हैं। तो तभी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम गवा बिनु सुलभ न होई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जिस पर कृपा होती है, वही इसीलिए सबसे नीच काकभूषण जी कौवे को के जीवन को परिमार्जित करने के लिए और उसको उनके द्वारा दिए गए सत्संग को मानव प्रेरणा का विस्तार बनाने के लिए, जिस प्रकार से काकभूषण जी एकांत 4 पर्वतों से घिरे हुए शांतमय और सुरम्य वातावरण में, और सुंदर तालाब जो सरोवर था, अनेक प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर, तीनों प्रकार के प्राणी वहाँ पर सत्संग की बेला सत्संग सुनने के लिए आते थे और अपने को धन्य मानते थे। तो गरुड़ जी ने जब ऐसे संशय वहाँ पर अपना लंबे समय से सत्संग सुना, तो उनके अंतःकरण से समस्त उनके जो संशय थे वो हमेशा के लिए समाप्त हुए। यह भाव दोस्तों उत्तरकांड में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो इसीलिए कहा, बिनु सत्संग विवेक न हो।
तो भगवान शंकर भी काकभूषण जी के सत्संग को सुनने के लिए हंस का रूप बन के धारण करके आए। ऐसा हमारे इस रामचरितमानस में प्रसंग है। तो बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और राम कृपा के बिना हमारा जीवन सहज ही सुलझ नहीं सकता। और सत्संग मंगल मूला, सत्संगति जो है आनंद और कल्याण की जड़ है। जिस प्रकार जड़ एक वृक्ष को जीवन पर्यंत साधे रहता है, उसी प्रकार सत्संगति हमारे जीवन को हमेशा के लिए एक सूत्र में बांधने का, पिरोने का कार्य करता है, जिससे हमें अनेक प्रकार के शुभ फलों का संचार हमारे जीवन में होता है। तभी कहा है दोस्तों, सठ सुतरई सत्संगत पाई। अनेक दुष्ट हैं, अनेक आत्माएं हैं, अनेक ऐसे जीव हैं जिन्होंने इस संसार में अनेक प्रकार के गलत कार्य किए, लेकिन जब सत्संग के सानिध्य में आए तो तब उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो पारस, जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से ही लोहा भी जो है वह भी अपनी सुंदरता की आकृति को बनाने में कामयाब हो जाता है, लोहा भी बदल जाता है। और दुष्ट की सत्संगति, दुष्ट भी सत्संग पाकर यानी सुधर जाते हैं, उनमें मानवीयता, मानव धर्मों का परिमार्जन हो जाता है, मानवता उनमें विराजमान हो जाती है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देह योग से यदि कभी सज्जन कुसंगतियों में पड़ जाते हैं, ऐसा परिवेश मिल जाता है, ऐसा सामाजिक परिवेश मिल जाता है जिससे वे, यानी जिस प्रकार सांप जब मणि को प्राप्त कर लेता है तो सांप उस मणि के प्रभाव में सांप के विष का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि मणि उसके लिए सत्संग की भूमिका निभाता है। तो सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं, और अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर ये मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती है, उसमें मणि में जो है विषैलापन नहीं आता है, अपने सहज गुण प्रकाश को वह नहीं छोड़ता है। संत न छोड़े संतई कोटिक मिले, असंत मलय भुजंगिया वेदिया शीतलता न। तो संत जो होते हैं वो अपनी वास्तविकता को कभी कितने भी कुसंगत मिल जाए उनको, वह अपने वास्तविकता को नहीं खोते हैं, बर्बाद नहीं होने देते हैं। उसी प्रकार साधु पुरुष जो सज्जन पुरुष होते हैं, अगर दुष्टों के संसर्ग में आते भी हैं तो उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन उनके चरित्र को वह नहीं बदल सकते हैं। दूसरों को प्रकाश देने में जो समर्थवान है वो अज्ञान रूपी अंधकार से हमेशा दूर रहते हैं, दूसरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव जीवन में जब मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलाए तो सब सुतरई सत्संगत पाई, पारस पर उदार सुहाई, विधिवश सुजन कुसंगत पर ही फनि मन समन निज गुण अनुष्ठे, तब कहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और शिव हैं, कवि है और पंडित है, यानी विधि हरि हर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचान। और संत महिमा का वर्णन करने में शौक चाहते हैं, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है। सो मोह सन कही जात न कैसे, साग बनिक मणि गुणगन जैसे। जैसे साग तरकारी बेचने वाला मणियों के समूह को कहे बिना नहीं रख सकता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी होती है वह संत की महिमा का वर्णन करने में वह समर्थवान होते हैं। तो इसीलिए कहा है बंदऊ संत समान चितौ हित अनित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी जिमी सम सुगंध कर। यानी
तब तुलसीदास जी वंदना करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की। जब जीवन व्याख्या का वर्णन करते हैं तब वंदना करते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। ऐसे दिव्य, ऐसे सुधीजन, ऐसे संतों के स्वभाव जिससे मानव कल्याण और इस सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का सृजन रहता है। सृष्टि हमेशा अपने जीवन पर्यंत चलती रहती है। जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। तो जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल हैं, जिस हाथ से फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। और वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों ही समान रूप से कल्याण करते हैं। उनका समानता, सममय, सबके लिए समान भाव मित्र और शत्रु उनके जीवन में कोई नहीं होता है। तो संत सरल चित जगत हितौ, इसीलिए कहा है कि संत सरल हृदय के होते हैं, संसार के परोपकार का कार्य वह करते हैं। संत और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। तुलसीदास जी कहते मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे संतों की प्रेरणा से हमारे जीवन में जिस प्रकार से उजागरता आती है, हम अज्ञान से ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर, जो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की बाल विनय का वर्णन करता हूँ, अगर उसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें और मेरा विश्वास बढ़े और मेरा प्रेम जगे। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद पाने के लिए संतों के सानिध्य में, तो तुलसीदास जी ने दोस्तों संतों के सानिध्य से इस प्रकार के भावों का संचार किया है कि राम भक्ति को प्राप्त करना, राम की वंदना करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाल चरित्र का अगर मैं वर्णन करता हूँ तो संतों के सानिध्य के अनुसार मैं अपने जीवन को कैसे सरल बनाऊं और इस जगत में कैसे कल्याणकारी कार्य को करूं और उनके जीवन से और उनके स्वभाव और उनके चरित्र से लोगों को प्रेरणामय बनाऊं कि वेदनाओं का प्रमाणित करने के लिए उनके बाल चरित्र की रचना की है। तो सुख का बीज ही होता है दोस्तों। तुलसीदास ने अपने जीवन में सुख के बीजों का रोपण किया और इस संसार में हर मनुष्य सुखी होना चाहता है। कोई व्यक्ति धन एकत्र करके सुख पाना चाहता है, कोई सांसारिक पदार्थों को भोग करके सुख पाने की कामना करता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में लोक कल्याण या सामाजिक हित और देश मर्यादा और मानव धर्म की रक्षा करने के लिए अपना जन्म लेते हैं। परंतु ये परमात्मा के सानिध्य से है जब सत्संग हमको मिलती है। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दोस्तों सुख का बीज का आधार का कारण क्या है। तो यदि हम विचार करें, गहनता से हम अपने अंतःकरण का निरीक्षण करें, तो हम यही पाएंगे कि सारा संसार ही बीज और इसके फल की परिणति। जिस प्रकार आम का बीज बोकर इमली के फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार मिर्च का बीज बोकर के गन्ना नहीं उगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हम जिस प्रकार के जीवन में अपने कर्तव्य करेंगे, कर्म करेंगे, वैसे ही हमको फलों की प्राप्ति होगी।
तो आम मीठे फलों का रसास्वादन करने के लिए, और मिर्ची जो है वह हमारे जीवन में तीखी लगती है, उससे हमें कुछ कटु अनुभव होते हैं। तो जिस प्रकार, इसीलिए दोस्तों ठीक उसी प्रकार यदि हम सुख की कामना करते हैं तो सुख रूपी फल पाने के लिए हमें सुख रूपी बीजों का रोपण करना पड़ता है। तो लेकिन सवाल प्रश्न ये उठता है कि दोस्तों सुख का वह बीज कौन सा है, कि किस बीज को जो बो करके हम अपने अंतःकरण को सजवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो हम उस प्रश्न का विचार करें तो इसमें पहले हमें यह समझना होगा कि सुख के साधन बहुत से हैं। हम अपने प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल प्रिय विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं, और कान से हम प्रिय वचन सुनना चाहते हैं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं। तो हम चाहते हैं कि दोस्तों कोई हमारी बात का विरोध न करे, किसी प्रकार का विरोध न हो, किसी प्रकार की हमारी अवहेलना न हो, तो दूसरों से हम सम्मान पाएं। हर एक मानव के अंतःकरण में ऐसे भावों का संचार रहता है जो सत्संग से सिंचित रहता है, और आँख से हम सुंदर देखना चाहते हैं। सुंदर देखना और सुंदर सुनना और सुंदर अनुभव करना, और स्पर्श से हम अनुभव करते हैं, सुखद अनुभूति का एहसास करते हैं। नाक से हम सुगंध का पता करते हैं, ये इसमें दुर्गंध है या सुगंधी है। तो अनुभूतियों हमें अनेक जो हमारी इंद्रियगत परमात्मा द्वारा हमारा जो शरीर बना गया है, जो हमारी इंद्रियां बनाई गई, उन इंद्रियों में सभी प्रकार के भावों का संचार है, अच्छा और बुरा। तो जिह्वा से हम सुंदर स्वाद और सुख की अनुभूति करते हैं। तीखा होगा तो हम कहेंगे अरे हमको नहीं खाना है, लेकिन जब वह मीठा लगेगा तो उसको हम रुचि करेंगे, रुचि से खाएंगे, रुचिकर होगा। परंतु सिर्फ हमारे चाहने मात्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम चाहें कि हर समय हमको मिठाई मिले तो वह भी हमारे लिए खतरनाक है। इसके लिए हमें सुख के बीज बोने होंगे। तो हम जैसी भावना अपने अंतःकरण में रखेंगे, अगर हम सत्संग के सानिध्य में रहेंगे तो हमें हमेशा सुंदर बीजों का हम रोपण करेंगे। इस बीज को जानने का सहज सूत्र है दोस्तों कि जो हम स्वयं के लिए प्रतिकूल का हमको लगता है वैसा आचरण हम दूसरों के साथ न करें। तो सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को सुख दें। जब हम परोपकाराय संता विभूतय अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसानां उदार चैत्राणां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो दूसरों के सुख की, पूरा संसार वसुधैव कुटुम्बकम की भावना जब तक हमारे अंतःकरण में विराजमान नहीं होगी, तब तक हम स्वयं के सुख से सही बीजों का रोपण नहीं कर पाएंगे। निजी हित का परित्याग कर लोक कल्याण की भावनाओं को अपने अंतःकरण में संचित करना, यही आदर्श चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आदर्शता का मानक है। तो दोस्तों स्वयं का हित चाहते हैं तो पहले दूसरों का हित करें, और सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करें। तो जैसा हम बोएंगे, आज हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के यानी हम अपने माता पिता के लिए जो किया होगा वही आज हमारे लिए हो रहा है, और कल होने वाली पीढ़ी जो है वो हमारे लिए करेगी, कल उनके बच्चे उनके लिए करेंगे। तो यह जीवन चक्र चला रहता है। हम जैसे बीज बोते हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो
जैसा हम करेंगे, जैसा हमारी सोच होगी, उसी के अनुसार हमको फलों की प्राप्ति होगी। तो दूसरों की सेवा करना परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है। कहने का तात्पर्य रहस्य यह है कि दोस्तों, सार यह है कि हम दूसरों के प्रति व्यवहार का, जैसा व्यवहार कुशलता का जिस प्रकार का बीज बोएंगे, वैसा ही फल हमारी जो हमारी हथेली होती है, हथेली पर की धरा पर वैसी बीज हमको प्राप्त होगा। हम उसको ही, उसी बीज को संजोने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। तो आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं दोस्तों। आज 31 अक्टूबर 2024 और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि गुरुवार का दिन, चतुर्दशी तिथि गुरुवार दोपहर 3:53 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और सुबह 31 अक्टूबर 2000 यानी आज ही 9:52 तक प्रीति योग का संयोग है और आज 12:47 तक दोस्तों चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा। अगर आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:40 से 12:30 तक और आज का दोस्तों अमृतकाल जो है 5:47 से 5:58 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:28 तक। राहु काल आज दोस्तों 1:27 से 2:50 तक। दोपहर यानी दीपावली 3:52 से अमावस्या का प्रारंभ हो जाएगा और समाप्त 1 नवंबर को 6:16 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो सूर्योदय दोस्तों आज 6:15 पर होगा और सूर्यास्त जो है 5:24 तक होगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आज ही दोस्तों अमावस्या का व्रत भी होगा और अमावस्या आज 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्योतिषाचार्यों के अनुसार तो दीपावली दोस्तों, आज दीपावली पुनीत पर्व और हर्षोल्लास व अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के उदय के प्रतीक के रूप में हमारे देश का पुनीत और पवित्र पर्व है। पंचदिवसीय यह पर्व हमारे जीवन में अनेक प्रकार के नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक भावों का उदय करता है। आज दोस्तों 3:52 तक सुबह से सुबह 6 अगले दिन 6:16 तक यह अमावस्या का त्यौहार मनाया जाएगा। कार्तिक माह के अमावस्या के दिन हर एक साल यह त्यौहार मनाया जाता है। यह पंचदिवसीय त्यौहार, 5 दिनों का यह त्यौहार। इस दिन भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्त करके वह अयोध्या लौट आए थे अपनी प्रजा के साथ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली पर्व मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में इसकी बड़ी महत्ता है और माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करने का विधान है और भगवान की विविध पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। साथ ही भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी की खुशी में दीपावली का पर्व मनाने का संयोग हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्रता का मानक है। शांति, चिंतन, एकता, अनेकता में एकता, भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक और भविष्य के लिए सुंदर बीजों का निरूपण करने के भावों का संचय हमारे अंतर्गण में इस दीपावली के पुनीत पर्व के से होता है। तो हमारे अंतर्मन की शांति का प्रतीक उज्ज्वल मार्ग के लिए यह त्यौहार बुराई पर
अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी असत्य के मानक रावण पर विजय करके सत्य के मार्ग का चयन किया और सत्य ने विजय श्री हासिल की। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे लंबी रात के रूप में यानी अमावस्या की रात, पूरी रात जो है अंधकारमय रात्रि होती है। तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन होता है। इसीलिए यह त्यौहार इसी बात का मानक है, जिससे हमारे जीवन में सौहार्द और सुख के भावों का संचार होता है। इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो धनु और मीन राशि में के स्वामी गुरु माने गए हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह है और शुक्र और बुध जो है वह शत्रु ग्रह है। शनि व राहु समग्रह माने गए हैं। तो 9 ग्रहों में गुरु यानी बृहस्पति को गुरुओं की उपाधि मानी गई है और भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन आध्यात्मिक भावों से बृहस्पति देव की पूजा भी इस दिन की जाती है माँ लक्ष्मी के साथ। और मुश्किलों का सामना और अनेक प्रकार की सुस्ता के भावों से अपने अंतर्मन में ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की फैला हमको बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। तो गुरु के ज्ञान की, गुरु के महत्व की, गुरु की पराकाष्ठा की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने गुरुओं के, वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे, विश्वामित्र जी के सानिध्य में रहे, अनेक गुरुओं के सानिध्य में रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश जो रात दिन उनकी सेवा में रत रहते थे। तो इस प्रकार गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान भी पहले गुरु की आराधना के अनुसार अपने कार्यों को, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने गुरु के कथनानुसार अपने कार्यों को, अपनी मर्यादा को संपादित करने के भावों का संचार किया और अनेक प्रकार के आदर्शों के पात्र के रूप में वह मानव कल्याण के लिए अवतरित हुए। तो गुरु का अर्थ दोस्तों अंधकार से दूर करने वाला और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक माना गया है। बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, यानी ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ह्रीं नमः गुरु मंत्र के अमंगल भी, गुरु मंत्र से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। और राज मंत्र के अनुसार दोस्तों गुरुओं के ने नमस्कार को महामंत्र और मुनि रत्न के रूप में माना है। तो ओम गां गिं गुं गुरुवे नमः सबसे सदा भावों का मंत्र माना गया है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करके अनेक प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति की और समृद्धि के पात्र बने। और इस दिन दोस्तों गणेश भगवान और विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है। पंचामृत से और पीले वस्त्रों से, पीले फलों से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले कपड़ों को पहनना चाहिए। पीला वस्त्र अनेक प्रकार के विष्णु और ओम नारायणाय वासुदेवाय नमः, इस प्रकार गुरु को ब्रह्मा माना जाए, विष्णु माना जाए, गुरुदेव महेश्वर के रूप में माना जाए। यानी सब कुछ हमारे जीवन में परमात्मा का मार्ग दिखाने के लिए गुरु की आराधना की जाती है। तो दोस्तों आज के
प्रसंग की बात करते हैं कि बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को संत का हृदय जिस प्रकार सरल हृदय और जगत के हितकारी संत होते हैं, जो सज्जन होते हैं, सच्चे मार्ग के अनुयायी होते हैं, मानव कल्याण के लिए इस जीवन में जन्म लेते हैं, उनके लिए स्वभाव और स्नेह को जानकर तुलसीदास भी वंदना करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाल विनय को सुनकर कृपा करे श्री राम के चरणों में मुझे उनकी प्रीति देना, ऐसे भावों का मेरे अंतःकरण में गुरु की वंदना करते हैं। सत्संग से संचित जो लोग हैं, बहुरी बंदी खल गण सति भाई, जे बिनु काज दाहिने बाएं, पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद विषय। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दूसरों को प्रणाम करता हूँ, जो हमारे जीवन में खलबली मचाते हैं। किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करने से हमारे जीवन को में अंतर विरोध पैदा करते हैं, और जे बिनु काज दाहिने बाएं, और जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। तो परहित हानि लाभ जिनके, दूसरों के हित को हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। अगर कोई हानि भी हो रहा है तो उनको हानि भी पहुंचा दो, उनको वही लाभ समान प्रतीत होता है। उजरे हर्ष विषाद बसे, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। तो जो इस प्रकार की प्रकृति के लोग हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे पड़े हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके जीवन को भी जो सत्संगति अगर हम पाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का, हम हृदय से अगर उनके भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे तो निश्चित ही दूसरों का भी प्रभाव कम हो जाएगा। मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। तो हरिहर जस राकेश राव से, अगर उनके अंदर कोई अज्ञान है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा से उनका अज्ञान हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो हर हर जस राकेश राव से, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जब चंद्रमा में चंद्र ग्रहण लगता है तो आधे चंद्रमा को ढक लेता है, और चंद्रमा जो है उनकी आभा कुत्सित हो जाती है, खराब हो जाती है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी वे बाधा देते हैं। तो जे पर दोष लखई यानी सहसाखी, और दूसरों की बुराई करने से सहस बाहु के समान वीर हैं, पर हित घृत जिनके मन मानते, और जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, अच्छाइयों को नहीं देखते हैं, दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, उसमें उनके वह चौकन्ने हो जाते हैं। दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए, घी के लिए उनका मन मक्खन के समान बन जाता है, मक्खी के समान बन जाता है। यानी घी में जब मक्खी जल जाती है पूरा घी खराब हो जाता है, यानी पूरा बना बनाया काम बेकार हो जाता है। तो अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे पूरा खराब कर देती है, विषाक्त कर देती है, और हमारा काम जो है बीच में ही रुक जाता है, स्वयं भी वह अपना भी जीवन दान उसमें दे देती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग जो है दूसरों का अहित तो करते ही हैं, और स्वयं का अस्तित्व भी वह समाप्त करते हैं। ऐसे लोगों से भी मैं ऐसे लोगों से भी सत्संग के सानिध्य को प्राप्त करने की वंदना करता हूँ। तेज प्रशान दीपमय शेषा, अघ अवगुण घन घनी धरेशा, उदय के सम हित सब ही के, कुंभकर्ण समसोवत। यानी जो तेज प्रशान रोषमय शेषा, जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप के समान है। दैहिक भौतिक ताप, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, जो अग्नि, अघ अवगुण घन घनी घनेशा, जो अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, और पाप और उदय के समहित सब ही के, और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए उत्सल तारे के समान है। तो उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सेवक, और जिनके कुंभकर्ण की दही त्रास होते रहने की।
में भलाई है। तो जो लोग इस प्रकार की सोच से के अनुगामी हैं, उनका भी जो है दूसरों को जलाने के लिए ताप से जो बनते हैं, ताप के समान दैहिक भौतिक तापों के अनुसार क्रोध में यमराज के समान हो जाते हैं, पाप और अवगुणों के धन में कुबेर के समान धनी हो जाते हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए है, पुच्छल तारे के समान हो जाती है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोने रहने की में भलाई समझते हैं, और आकाश लगी परम्परा है जिमी ही में उपल कुशी दल रही गरही बंदऊ खल जस शेष सरोसा बंदऊ खल जस शेष सरेसा सहस बदन बरनई परदोषा। सहस बदन बरनई कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कि जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, स्वयं खेती का नाश करते हैं, खेती को बर्बाद करते हैं, उसमें उनका रूप पोष रहता है, और धीरे धीरे जब वो अपना प्रभाव अस्तित्वहीन हो जाते हैं, ऐसे ही जो कुटिल स्वभाव के लोग होते हैं वो क्रोध करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अंत में जो है अपना भी नुकसान कर जाते हैं। तो वही ओले के समान है। तो वह ओले भी जब बरसते हैं तो उसमें वह ठोस होते हैं, तो वह पूरे खड़ी जो फसल होती है, हरी भराई फसल होती है, परिपक्व फसल होती है, उसको बर्बाद कर देते हैं और स्वयं भी अस्तित्वहीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही दुष्टों का स्वभाव है, दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर भी वह छोड़ देते हैं। मतलब अयंगनी जो परवेदी गणना लघु चेतसा, तो उनके अंदर जो लघु चेतसा छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वह जो है मेरा और तेरे का बात करते हैं। इसी के संबंध में वह अपने शरीर को भी त्याग देते हैं। और मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे स्वभाव, ऐसे चिंतन के लोगों से भी, ऐसी सोच के लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, और पराई दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। जो दूसरे के अवगुणों का हमेशा के लिए बखान करते हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूँ कि वह भी सत्संग के सानिध्य में आके मजलावस्तम भगवान राम की वंदना करके सही भावों को से अपने जीवन को उदार बनाए। पुण्य प्रणव परशुराज समाना, पर अग सुनई सहज दस पाना, बहुरी शक्र सम बिनव होते ही संतन सुरा नीक हित। तो पुण्य प्रणव परशुराज समाना, पुनः उनको राजा पृथु और जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। तो ये प्रसंग है दोस्तों, जिन्होंने भगवान राजा पृथु थे, उन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक कान से उनको तृप्ति नहीं थी, तो हजारों कान उन्होंने मांगने की, भगवान से आराधना की कि मैं उनका यशगान हमेशा सुनता रहूं और मुझे तृप्ति नहीं होती। तब जानकर प्रणाम करता हूं। तो उनकी प्रेरणा को लेकर के मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुरी शक्र सम बिनव होते, और जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। और जिनको बहुर शक्र सम बिनव होते ही, जिनको सुरा मदिरा है, नी की और हितकारी मालूम होती है, जो गंदी चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ होते हैं, विषाक्त चीज़ होती है, नस्ली चीज़ होती हैं, जिनको वह अच्छी लगती है, इंद्र के लिए भी सुरानी करता, देवताओं की सेना हितकारी लगी। तो इसीलिए दोस्तों कि उनके लिए भी मैं वंदना करता हूँ कि राम भक्ति में किसी प्रकार का खलल न करें, किसी प्रकार का अवरोध न करें, और मेरी गति को विषाक्त न करें, किसी प्रकार से अवरोध ना करें। तो उनसे भी वह वंदना करते हैं। वचन वज्र जही सदा प्यारा, तब कहते हैं कि जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, ऐसे स्वभाव के भी लोग इस संसार में भगवान ने समस्त प्रकार के लोगों को इस संसार में पैदा किया है।
कौन किस गति को, किस भाव से, किस रास्ते को अपनाता है, वह उसका अपना निजी स्वभाव है, निजी परिवेश है। तो सहज नयन पर दोष नहीं आ रहा, और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं, तो लोगों की बुराई करने वाले जो लोग होते हैं, जो दूसरों को हजारों कान, हजारों आँख परमात्मा से मांग करके दूसरों के बुराइयों को सुनना, देखना चाहते हैं, मैं उनसे भी वंदना करता हूँ कि वो भी सत्संग के सामने में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सुंदर बाल रूप का दर्शन करें। उदासीन अरिमीन हितौ सुनत रही खलरी। तो दुष्टों की यह रीति है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों की यह रीति है उदासीन अरिमित हितौ, कि वे उदासीन शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर डरते हैं। जो उदारता के प्रतीक होते हैं, अगर उनका हित हो जाता है तो अनहित भी हो, हित भी हो, दोनों अवस्थाओं में वह हमेशा सुनकर जलते रहते हैं, अपने मन को जलाते हैं, अपने शरीर को जलाते हैं, अपने जीवन को बेकार गंवाते हैं। जान पान जुग जोर जनों, और यह जानकर दोनों हाथ जोकर तुलसीदास जी प्रेम पूर्वक उसे विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, आराधना करते हैं। अर्थात सत्संग रूपी वृक्ष, सत्संग रूपी समाज, सत्संग रूपी आत्मा के सानिध्य में रहकर हम परमात्मा के बाल चरित्र का जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो, और जो भी इस प्रकार के दूसरों की बुराई को सुन कर के अपने जीवन को पुरुषार्थ समझते हैं, मैं उनसे भी वंदना करता हूँ कि उनके वो भी सुंदर से बीजों का रोपण करें, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आए, और हमारा पूरा समाज जो है सुंदर भावों से सजोकर मानव हित और मानव रचना करने में हम समर्थवान हुए। इस सृष्टि को हमेशा के लिए जीवित रखने के भावों का संचार करें, और मानव के भावों को समझ करके उदारता और लोक कल्याणकारी राष्ट्र हित मान मर्यादा के साथ जीवन यापन करने के भावों का संचार किया। इसीलिए तुलसीदास ने सभी देवी देवताओं से वंदना करते हुए दुष्टों जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं उनसे भी आराधना की कि मैं वंदना करता हूँ कि राममय जीवन बनाने के लिए हमें रामचंद्र के बाल रूप का वर्णन करने से पहले सभी को एक भाव, एक सूत्र, एक धागे में पिरोकर फूलों की जैसी रचना करनी होगी। तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के असली स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं, और अपने आचरण की शुद्धता कर सकते हैं, अपने चरित्र को चरित्रवान बना सकते हैं, अपने जीवन को सफलता की सूची में ढाल करके, सफलता के सांचे में ढाल करके अपने जीवन को उदार बना सकते हैं, राममय बना सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का बाल चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी करने से पहले सभी से वंदना करते हैं। दुष्टों की आत्मा को भी वह जिस प्रकार से सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इस संसार सृष्टि में कहने का मतलब है पूरे परिवेश को, पूरे वातावरण को जब तक राममय नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उनका ध्येय ये है कि तब तक मैं रामचंद्र के जो बाल स्वरूप का वर्णन करूँगा उसको करना मेरे लिए समर्थवान नहीं हुआ। जब सभी की भावनाओं में रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, राम में बनाएंगे, कोई अवहेलना कहेगा, कोई बुराई का पात्र नहीं बनेगा, तभी हम सही मायने में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने में समर्थवान हैं। दोस्तों, आज के प्रसंग में इतना अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भव की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बना रहे। आज दीपावली के पुनीत पर्व पर मैं सभी सुधी जनों के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दीपावली का यह त्यौहार प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का त्यौहार है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन की से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को शांत, सौहार्दमय और चैत्रवान बना करके आदर्शों के मानकों में सांचे में ढाल करके अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, रसमय बनाना चाहिए, भावमय बनाना चाहिए और भक्तिमय बनाना चाहिए। यही आज के रामचरितमानस की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और दीपावली के पुनीत अवसर पर हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करें।
जिसके परिणामस्वरूप हम स्वयं का उद्धार करते हुए समाज का उद्धार करें और अपने आसपास का उद्धार करें, अपने देश का उत्थान करें और अपने अपने आराध्य देव भगवान श्री राम जी के आदर्शों और मर्यादाओं का अनुपालन करने में समर्थवान बनें। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।